thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. इजराइल की तरफ से जो इंडिया है उसको शुक्रिया अदा किया गया, पहले थैंक यू इंडिया कहा गया बाकायदा। हैरतअंगेज तौर पर भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं जनाब फलस्तीनी जो है वो टेररिस्ट है। और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इंडिया इस टाइम पे इजराइल के साथ खड़ा है। तो अरब कंट्रीज को ये पता चला या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। इसकी वजह यह है कि जो इन्वॉय हैं उन्होंने इंडिया के हवाले से ये डिटेल्स में बताया है कि इंडिया के लोग, वहाँ के हुकूमत, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके मिनिस्टर्स, हर एक की तरफ से कॉलें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए जो है लड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और क्या समझते हैं, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि किसी के साथ खड़े होने या ना खड़े होने से उसको कोई फायदा या नुकसान होगा? यार एक ना पंजाबी में कहावत है कि जेब च नहीं तेला ते मैं कर दी फिरा मेला मेला। ठीक है, बेसिकली हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है सच के हम किसी से पंगा ले लें। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल पावर है दुनिया में, एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल पावर है कि जिसकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, फ़लस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले और फिर इजराइल के पलटवार से मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता फैल गई है। हमास के हमले को लेकर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि उनके देश को भारत से मजबूत समर्थन की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रभावशाली देश है और वो आतंकवाद की चुनौतियों को समझता है। गिलोन ने कहा कि हमास ने बिना किसी वजह के हमला शुरू किया और इजराइल उसे अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस चुनौती से खुद निपटेगा और अपराधियों को सजा भी देगा। शनिवार से ही गाजा से हमास आतंकी हमले कर रहे हैं, जिसमें 600 से अधिक इजरायली मारे गए हैं और 2000 से अधिक घायल हो चुके हैं। इसी के साथ ही इजराइल के एम्बेसडर ने पीएम मोदी को इजराइल के समर्थन के लिए धन्यवाद बोला है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी इजराइल का भरपूर समर्थन कर रहे हैं और इजराइल ने भी भारत को धन्यवाद बोला है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजराइल की तरफ से जो इंडिया है उसको शुक्रिया अदा किया गया, पहले थैंक यू इंडिया कहा गया बाकायदा। इसकी वजह यह है कि जो इन्वॉय हैं उन्होंने इंडिया के हवाले से ये डिटेल्स में बताया है कि इंडिया के लोग, वहाँ के हुकूमत, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके मिनिस्टर्स, हर एक की तरफ से कॉलें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए जो है लड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और वॉलंटरीली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं इसमें और आपके साथ खड़े हैं। तो इस पर उन्होंने एक तो थैंक यू इंडिया बोला, लेकिन इसी के साथ फिर उन्होंने पहले ये कहा कि नहीं, हमें जो है वो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त जो है ये लड़ाई हमारी है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल पावर है दुनिया में, एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल पावर है कि जिसकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है इजराइल ने इंडिया का और कहा है कि ये एक इन्फ्लुएंशियल ऐसी ताकत है कि जिसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पूरी दुनिया में ये खबर बनी पड़ी है कि इजराइल और फलस्तीन की जो जंग चल रही है, और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इंडिया इस टाइम पे इजराइल के साथ खड़ा है। ये जो फलस्तीन और अपना इशू चल रहा है, इजराइल का इशू चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो आपस में वार डिक्लेयर हो चुकी है और दोनों साइड से मिसाइल दागे जा रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो उनकी पावर्स हैं वो इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, और पाकिस्तान या मतलब इस तरीके से सऊदीया, तुर्की, इन्होंने बोला है कि हम जो है कि फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं। क्या समझते हैं, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि किसी के साथ खड़े होने या ना खड़े होने से उसको कोई फायदा या नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक ना पंजाबी में कहावत है कि जेब च नहीं तेला ते मैं कर दी फिरा मेला मेला। ठीक है, बेसिकली हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है सच के हम किसी से पंगा ले लें। ठीक हो गया। पहले भी हमने जो बाकी जंगें ऑन की ना उसका हमें लॉस ही हुआ है। तो बेसिकली किसी के फड्डे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन बीइंग मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि देखिए उन्होंने फ़लस्तीन पे क्या कुछ नहीं किया इसराइल ने। बीइंग मुस्लिम हमें गुस्सा तो आता है, ताश भी आता है, करना भी चाहिए, लेकिन ना इंसानियत कहीं ना कहीं फैक्टर ना हावी हो जाता है, कहीं ना कहीं इंसानियत का फैक्टर हमारे ना ऊपर आ जाता है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, लेकिन इस्लाम हमें जहाद का दर्स भी देता है। जहाँ आपका हक है
वहाँ आप छीन भी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिकली हम ऐसा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है वही कि ना, हम आज के दौर की अगर बात करें, और दूसरे नंबर पे इसराइल ने प्रॉपर थैंक्स बोला है इंडिया को, जैसे इंडिया ने स्पोर्ट्स उनको स्पोर्ट का जो सी वो हमायत का ऐलान कर दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और वो बड़ी खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान किया है। क्या समझते हैं, इंडिया जैसी इकॉनमी, इंडिया जैसा कंट्री या इस तरीके से दूसरे कंट्री जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में? यार हमारा ना इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात तो ये, ना हम इकोनॉमिकली, ना जियोग्राफिकली, ना ही कोई आईटी वाइज किसी लिहाज से हमारा ना उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है। आप देखिए, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है अपने पाकिस्तान पे, लेकिन ना देखिए हमारा उनके साथ ना मैच बनता ही नहीं, जचता ही नहीं है। नहीं, वो मैच मतलब ये देखिए, वो अगर कर रहे हैं ना चीज़ को, हाँ, हाँ। हम उनको देखा देखिए उनका मुंह लाल है ना, हम खुद का अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, अगर उन्होंने किया है, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, हाँ। वो उस चीज़ को ना स्टैंड भी कर सकते हैं, वो पीछे बैक भी कर सकते हैं। अगर ठीक वो है। अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं ना, उनके पास बाकी मामला या उनकी लोगों को ग्रैब करने की, टेंशन करने की ना उनके पास सलाहियत है, उनकी इकोनॉमिक बड़ी है, वो लोगों को ग्रैब कर सकते हैं। वो उनकी मजबूरी बनी हुई है, लोगों की इंटरनेशनल मार्केट की अभी मजबूरी है कि इंडिया के बगैर वो काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है, अगर हम कोई इंडिया को कोई लोग बैक कर रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली अपनी जो मार्केट प्लेस है ना, support कर रहे हैं। जो अपनी मार्केट प्लेस है उसको बैक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि वो कोई पॉलिसी अगर देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी का इजहार करते हैं, तो वो उसके ऊपर खड़े भी रह सकते हैं। हम स्टेटमेंट तो दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसा हम प्रैक्टिकली कोई ना तो खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इंप्लीमेंट करें भी तो किसी को फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई ये समझता है, पाकिस्तान के लोग तो मुसलसल बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा, और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से, उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। इसके अलावा जी ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला, या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे। इसराइल पर जो हमला हुआ है हमास की जानिब से, अब तक 7,000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी, और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से एक पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह।